अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका पहला रोज़ा? तो ये है मेरे पहले रोज़े की अफ्तार। ये बच्चे बैठ के दुआ कर रहे थे और यहाँ पर ये मैंने कुछ पपीता काट लिया था, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लिया था, अपने और अपने हस्बैंड के लिए ये ग्रीन मटर मैंने फ्राई कर ली थी और ये था बनाना के पकौड़े के कच्चे केले के पकौड़े। तो ये ना मैंने चावल के आटे में बनाए थे, तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको आधे घंटे पहले भी बना के रख लेंगे ना तो भी ये क्रिस्पी रहेंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि सौगी हो जाते हैं हमारे पकौड़े पहले से तल के रखने पे। ये पकौड़े अगर आप बना के रखेंगे तो आधे घंटे पौन घंटे पहले भी बना लेंगे तो ये वैसे ही के वैसे ही क्रंची क्रिस्पी रहेंगे। और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है अपलोड करूँगी। और कल चूँकि जो है पहला रोज़ा था तो टाइम मैनेजमेंट इतना हो नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि पता नहीं अफ्तार तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो कैमरा सेट करने में टाइम लगता, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शूट की। इंशाल्लाह मैं करूँगी जल्दी रेसिपी शूट, क्योंकि केले अभी और रखे हुए हैं। तो अब ये हो गया है दूसरा दिन और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरा आइज़ोरा का प्लांट आया हुआ है जो कि मुझे इस गमले में लगाना था। ये देखिए इस गमले में जो लगा था पहले प्लांट वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो इसको मैंने निकाल दिया है और अब इसको मैं घर के अंदर ले जाऊंगी क्योंकि धूप बहुत हो चुकी है। वैसे तो जब भी आपको कोई नया प्लांट लगाना हो तो शाम में ही लगाएं। ये देखिए मैं यहाँ पे मैच कर रही थी कि इस आइज़ोरा की पत्ती उस आइज़ोरा से ज़्यादा मैच नहीं कर रही है, ये बड़ी बड़ी हैं और ये वाली जो मुझे अभी रिसीव हुई थी वो थोड़ी छोटी पत्ती थी। लेकिन ये देखिए इसमें माशाल्लाह कितनी कलियां आ गई हैं। और अभी इसमें एक और सरप्राइज़ मुझे मिलने वाला है कि मुझे पता नहीं ये किस कलर का है, तो जब भी ये खिलेगा तो वो एक सरप्राइज़ ही चीज़ मेरे लिए होगी कि ये किस कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। और ये तो मेरा सबसे प्यारा प्लांट है। जो कहते हैं ना कि घर का एक ओबीडियंट बच्चा होता है कि उसको एक कोने में रख दो, उसको खाना पानी देते रहो और वो अपना मज़े से काम करता रहता है, वो आपसे कोई शिकायत नहीं करता है। तो ये वैसे ही वाला प्लांट है, ये घर का अच्छा बच्चा है, ये मेरे गार्डन सबसे अच्छा बच्चा है। ये मुझे कोई टेंशन नहीं देता है कि इसको पानी जो है सही से मिलना चाहिए, खाद सही से मिलना चाहिए या इसमें फंगस लग रही है, कुछ भी इसमें इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यही देख रही थी कि बगल वाले जो इसके साथ जिसमें रेड कलर के फ्लावर हैं उसकी पत्तियां कितनी छोटी हैं और इसकी जो दूसरा लगा हुआ है मेरा यूफोरबिया वो इसकी पत्तियां कितनी बड़ी हैं, लेकिन हैं दोनों ही यूफोरबिया। तो ठीक है, दोनों अलग अलग किस्म के होंगे। अब देखना है उसकी दूसरे वाले यूफोरबिया में किस कलर के फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट सच में मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसको लगाने में तो मुझे बहुत इसके कांटे चुभे थे, लेकिन एक बार वो तकलीफ़ मैंने सह ली, उसके बाद अब ये प्लांट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं देता है। क्योंकि और बाकी जो भी प्लांट है वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी में फंगस लग रहा है, किसी में चींटियाँ लग रही हैं, लेकिन ये प्लांट जो है बेचारा चुपचाप पड़ा रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ गमले को अंदर, क्योंकि करनी तो चाहिए कायदे से, शाम में जो है पौधे लगाने चाहिए या खाद देनी चाहिए, जो भी वैसा काम होता है पौधों के लिए बेनिफिशियल वो ज़्यादातर आपको शाम में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शाम में आजकल आप जानते हैं कि वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दिन में ही इसको प्लांट करने की जो है प्लांट करने का सोचा। और यहाँ पे मैं इसकी जड़ों की मिट्टी को थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल मिट्टी जो लगी है वो बिल्कुल सख्त है और इसको थोड़ा सा निकाल दूँगी तो इसकी जड़ों को फैलने में मदद मिलेगी गमले में। तो मैंने इसकी इतनी मिट्टी निकाल दी थी और इतनी थोड़ी सी रहने दी थी ताकि प्लांट जो है वो एकदम से शॉक में ना चला जाए। इसकी मिट्टी जो जड़ें हैं वो एकदम से मिट्टी से अलग ना हो जाएं, थोड़ी सी लगी रहें और जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पे छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और उसमें ये प्लांट डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको प्लांट नहीं लगाना है, बस ध्यान रखना है कि इसकी जड़ें ढक जाएं, बस इतना ही आपको इसको अंदर करना है। और फिर थोड़ा सा मिट्टी को डैब 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 कर देना है और
बस उसके बाद आपका प्लांट लग गया। फिर इसको मैं ना इसको इस रूम में ही अभी रखूँगी और जब शाम हो जाएगी तब इसको बाहर करूँगी, क्योंकि अभी जो है बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ये है मेरा जुगाड़ ये मैंने बॉटल रखी थी, वाटर बॉटल, तो उसमें जो है छेद कर ये मैंने एक स्प्रे बॉटल बना ली है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है बहुत ही फैंसी, जो भी घर की चीज़ें हैं उन्हीं से मैंने जुगाड़ करके अपने पेड़ पौधे अभी तक लगा रही हूँ। और बाहर दिखा रही थी मैं कि बहुत तेज़ धूप थी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको कोने में साइड में रख दिया है। और ये मेरा दूसरा प्लांट हो गया था बिल्कुल बर्बाद। इसमें लगा हुआ था एग्लोनीमा, अगर आपको याद हो मेरे पिछले वीडियोज़, तो उसमें पिंक कलर की पत्तियाँ थी जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ थी। तो बगल में भी एग्लोनीमा लगा हुआ था जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो उसमें भी यही हाल हो रहा है कि पत्तियां पता नहीं अब उसमें कब आती हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने स्पाइडर प्लांट के पास कि मैं चलो इसी को लगा देती हूँ अपने इस वाले गमले में, क्योंकि ये खाली हो चुका था। और खाली हो चुका था तो खाली तो गमला देखना मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं कुछ ऑर्डर करूँ उल्टा सीधा। इससे पहले मैंने सोचा कि नहीं, जो स्पाइडर उसमें लगा है उसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पैसे लगा रही हूँ इन प्लांट्स के पीछे, लेकिन कुछ प्लांट्स ही जो है अच्छे से लग पा रहे हैं और बहुत से प्लांट मेरे सूख गए हैं या ख़राब हो गए हैं या कीड़े लग गए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करूँगी। जो भी प्लांट यहाँ के एटमॉस्फेयर में, पहले देख रही हूँ किस तरह के प्लांट यहाँ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो बस मैं उन्हीं को अब लगाऊंगी, क्योंकि बहुत फैंसी या बहुत अच्छे प्लांट्स मैंने मंगवाए थे जो कि यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और बस दुआ कर रही हूँ कि ये किसी तरीके से सरवाइव कर जाए, इसमें किसी तरीके से अच्छे से ग्रो कर जाए इसमें, और मेरा जो हॉल है वो एक अच्छा सा हॉल बन जाए, खूब अच्छे से प्लांट उसमें लगे रहें। फिर यहाँ मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, तो यहाँ देखिए भाई मेरा टमाटर का पेड़ भी थोड़ा थोड़ा बर्बाद होना शुरू हो गया है। तो इसमें काफ़ी फंगस लग रही थी और वाइट बहुत हो रहा था। यहाँ पे एक टमाटर भी पक गया था, वो मैंने तोड़ लिया। और ये देखिए काफ़ी कमज़ोर हो रहे थे टमाटर के प्लांट। तो अब इसमें मुझे करना है दो चीज़। एक तो इसमें मुझे बहुत अच्छी सी खाद देनी है, और दूसरा जो भी इसमें वो लग रहे हैं, फंगस लग रहा है, तो उसका भी इलाज करना है। तो यहाँ भी कुछ मिर्ची के पेड़ भी थोड़े से कमज़ोर मुझे लग रहे थे, तो इनके लिए भी मुझे खाद तैयार करनी है। मिर्चियाँ तो माशाल्लाह आ गई हैं इसमें बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी अब ये टाइम आ गया है इनको अच्छे से खाद देने का। तो ये है मेरे घर की खेती ये इतनी खुशी होती है घर की खेती देख के कि क्या बताऊँ। तो ये है नीम ऑयल, जिसका मैं स्प्रे करूँगी फंगस के लिए, और इसकी बस कुछ बूंदे ही 1 लीटर पानी में डाल के उसको स्प्रे कर दूँगी। ये दूसरी चीज़ है सरसों की खली, अब मैं इसकी बनाऊँगी लिक्विड खाद। तो ये 4 मुट्ठी सरसों की खली मैंने ले ली है, और इसमें मैं पानी भर दूँगी ऊपर तक इस डिब्बे में, और इसको रख दूँगी मैं कम से कम 1.5 दिन के लिए। ये पूरा मैंने कर दिया है डब्बा फिल, और इसको मैं कम से कम रखूँगी। अब मैं इसको सुबह बना रही हूँ तो आज ये पूरा दिन रखा रहेगा, कल ये पूरा दिन रखा रहेगा, और परसों मैं इसको यूज़ करूँगी। तो 1.5-2 दिन के लिए ऐसे ही मैं रख दूँगी इसको। और यहाँ पे मौसम कभी बहुत गर्म हो जाता है, कभी सो रहता है, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इसको परसों ही मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इसको मैंने अलग रख दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।